गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उजाला के ऊपर रिजवान जुल्म करना शुरू कर देता है। उजाला जाकर सब कुछ जो है आप ही को बता देती, आप ही ये फैसला करती है कि उजाला की तलाक रिजवान से करवा दी जाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि उजाला के आगे जाकर रिजवान से तलाक ले पाएगी। अगर उजाला जाती है तलाक लेने के लिए तो रिजवान का रिएक्शन क्या आएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण की दादी की जब मौत होती है तो वहाँ पर जो ज़रबाब के फैमिली वाले लोग जितने भी होते हैं तो उनको उनके पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका पहले इनके साथ ताल्लुक़ था। पहले तो ये नहीं जा रहे थे, जब किरण ने ये हरकत की है तो इनके साथ इनका ताल्लुक़ जो था वो ख़त्म हो गया था। जब मौत हो जाती है आपको पता है कि जितने भी नाराज़ लोग हों या जितने भी दुश्मन लोग हों, जब मौत का वक्त होता है सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ से ये लोग जाते हैं। तो जब किरण देखती है ज़रबाब को और ज़रबाब की फैमिली को तो अपनी माँ के साथ ये फ़ैसला करती है कि हमें यहाँ पर ना कुछ ऐसा नाटक करना चाहिए जिस पर ज़रबाब की फैमिली के जो दिल के अंदर थोड़ी सी किरण की जगह बन सके। तो वहाँ पर किरण जो है नाटक बीमारी का बनाना शुरू कर देती है। दिल के ऊपर जो है उससे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हालत जो है अपनी बिगाड़ लेती है। जब हालत बिगाड़ती है कमरे में मौजूद होते हैं, सारे शोर मचाते हैं। तो वहाँ पर जो है ज़रबाब की माँ वालिद भी पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से पूछने की कोशिश करते हैं। जब पूछते हैं तो किरण की माँ पहले से तैयार खड़ी होती है। उसने जो है वो नाटक बनाया हुआ होता है। वो चीखती है, उससे कहती है कि मेरी बेटी को जो है वो ज़रबाब का रोग लग गया, मेरी बेटी ज़रबाब के बगैर नहीं रह सकती, मेरी बेटी का क्या कसूर था, एक छोटा सा झूठ बोला था जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। वहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों को जो है मायूसी होती है। वो तो ये सच समझ रहे होते हैं कि यार वाकई है किरण को कुछ हो गया है, किरण को वाकई रोग लग गया जो ज़रबाब के बगैर इसकी ये हालत है। वो इस बात में भी परेशान होते हैं क्योंकि उन लोगों को इस बात की फ़िक्र होती है कि अगर किरण को कुछ हो गया तो इसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, और अगर नुकसान हो गया तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। वो इस वजह से परेशान होते हैं कि इसको हम चाहे जो कुछ भी हो जाए इसे वापस लाया जाए तो वो ही बेहतर होगा। ये लोग तो बेचारे सीरियस समझ रहे होते हैं, घर चले जाते हैं। वहाँ पर उजाला कुछ दिन ठहर जाती है और उसके पास आप ही आती है, उससे कहती है कि उजाला तुम इतनी जो है उदास क्यों हो। तो उजाला उसे सारी जो सिचुएशन होती है रिजवान वाली बता देती है, रिजवान की बहन वाली बातें बता देती है कि मेरे साथ जो है ये जुल्म होता है। आप ही को गुस्सा आ जाता है, उससे कहती है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं किसी भी सूरत में तुम्हें उस घर में नहीं भेजूँगी। अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ जो है ख़त्म भी हो सकता है। उजाला से पूछती है कि क्या मैं चाहूँ, तो आप ही उसे बताती है कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं मुख्तियार के साथ जाऊँगी, उसके साथ बात करूँगी और तुम्हारी जो है रिजवान से खुला दिलवा लूँगी। तो वहाँ पर उजाला उसे इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि भाई मेरी जो किस्मत में था वो मुझे मिल चुका है, अब यही मेरी किस्मत है, इसके अलावा मुझे कुछ भी हासिल नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने गलती की है और मुझे सज़ा मिल रही है तो मुझे सज़ा मिलती रहे। ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और इतने में उजाला जो है वो किरण वाली बातें भी छेड़ देती है। उजाला को तो पूरा यकीन होता है कि किरण जो है वो नाटक कर रही है। वो अभी वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उजाला जो कुछ भी करती रहे वो उसको यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ज़रबाब की फैमिली को जानते हैं कि ये ज़िद्दी लोग हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो किरण को वापस लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन किरण ने ऐसी गेम चली है, ऐसा नाटक किया है कि इन लोगों को पूरा यकीन हो गया कि किरण की जो है वाकई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़रबाब की माँ हर वक्त परेशान रहती है और वो ज़रबाब को अपने पास बुलाती है। वहाँ पर ज़रबाब का वालिद भी मौजूद होता है। ज़रबाब का वालिद और ज़रबाब की जो माँ होती है ये फ़ैसला करते हैं कि भाई हमें जो किरण को अब ज़बरदस्ती दिल के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़रबाब को कहती है कि बेटा मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं जो है किरण को इस घर में अपनी बहू दिल के साथ तो तस्लीम नहीं कर सकती, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर तुम्हारा जो दिल मानता है तो तुम ऐसा करो कि जाकर किरण को वापस ले आओ या उसे लेकर आ सकते हो, क्योंकि हम उसके बगैर अभी देखें कि उस घर में रह रही है, उसकी हालत ख़राब है और उसकी मज़ीद जो हालत ख़राब हो सकती है तो हमारे जो बच्चे को है वो नुकसान पहुँच सकता है। हम चाहते हैं कि किरण की जो है बच्चे की परवरिश भी यहीं पर हो। वहाँ पर जो है ज़रबाब का वालिद भी ज़रबाब को कहते हैं कि बेटा आपकी माँ जो है वो ठीक कह रही है, तुम ऐसा करो कि जाओ जाकर किरण को ले आओ, क्योंकि अगर उस घर में जो है हमारा बच्चा परवरिश कर रहा है या बड़ा हो रहा है, कल को उसकी औलाद बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर वो झूठे लोग हैं, झूठा ख़ानदान है, तो हमारे जो बच्चे की परवरिश भी होगी उसी तरह की होगी। मतलब कि ऐसा हम काम करें कि हमारे बच्चे को उसके झूठे लोगों से बचाया जा सके, और इसका हल यही है कि हमें अब मजबूरी के तहत किरण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़रबाब मजबूर हो जाएगा और वो किरण को लेने के लिए चला जाएगा, क्योंकि जब वालिदैन कहते हैं, प्यार से कहते हैं, तो बच्चे को भी थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ जाती है।
ज़रबाब को इस बात की समझ आ गई है। रिजवान जो है वो हर सूरत में उजाला को अब जलील करने की कोशिश कर रहा है। जब उजाला किचन में मौजूद होती है, कुछ पका रही होती है, तो उसके पास रिजवान आता है, उससे पहले डराता है और उसके बाद कहता है कि तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छी तरह सूट पहन लो, कुछ अच्छा लिबास पहन लो, मेरे जो दोस्त हैं वो जो है वो इस सोच में पड़ जाती है कि भाई इसके मेहमान आ रहे हैं, तो वो इस वजह से कह रहा होगा कि भाई तैयार हो जाओ, अच्छा सा लिबास पहन लो। उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है भाई मैं क्यों तैयार हो जाऊँ। उसके जहन में जो है ऐसी गलत बात कोई भी नहीं होती या गलत सोच कोई भी नहीं होती, लेकिन रिजवान ने ये सोचा हुआ है कि यहाँ पर जो है मेरे दोस्त आएंगे, इसको देखेंगे, इसका जो हो सकता है थोड़ा सा रेट लगाएं और मुझे कुछ पैसे मिलें। तो वहाँ पर जब ये इसके दोस्त आएंगे, उजाला को फिर पता चलेगा कि ये कितना गिरा हुआ है। ये आप ही को तो पूरा यकीन हो गया कि भाई ये बहुत ही जलील इंसान है, मतलब कि ये हर सूरत में जो है जलील करता है उजाला को। उसने पहले भी उजाला के ऊपर जो है इस तरह के वार कर चुका है, इस तरह की हरकतें कर चुका है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताने कि आपको क्या लगता है कि जैसे जो है उजाला की आप ही ने फैसला किया है कि उजाला की जो तलाक है वो रिजवान से दिलवा सकती है। अगर वो मुख्तियार के साथ बात करती तो क्या मुख्तियार वो बात मान पाएगा? अगर मानता भी है और रिजवान के पास जाता है तो रिजवान क्या इसे तलाक देगा? क्योंकि रिजवान इसे तलाक नहीं देना चाहता। उसने ये सोच कर रखा हुआ है कि वो इसे हर सूरत में जो है वो जलील करेगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।